हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, एक डिवाइन मास्कुलिन किंग ऑफ कप्स, ठीक है। एक डिवाइन मास्कुलिन और उसके कार्मिक के बीच में ज़ोरदार फाइट छिड़ा है, ठीक है। बाय द टाइम आप लोग ये देखोगे, क्योंकि मैं इसे शाम के टाइम पे पोस्ट करने वाली हूँ, तो बाय द टाइम आप देखोगे प्रॉब्लम उनके बीच में ये फाइट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होगी, ठीक है। ये डिवाइन मास्कुलिन लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम अपने लिए स्टैंड लेने वाले, लाइक बहुत बेसिक किंग ऑफ कप्स इज समबडी जो यूजुअली अपने इमोशंस को अपने तक ही रखता है, ठीक है। हालांकि उसके मन में प्यार बहुत होता है, वो इमोशनली बैलेंस ज़रूर होता है, बट देन वो कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो रही होती है, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ ब्लॉकेज। उसका एक टास्क होता है कि वो कम्युनिकेट करना सीखे, ठीक है, प्रॉपरली ऑनेस्टली अपने बातों को रखना वो सीखे। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली कम्युनिकेट करना सीख रहा है। प्रॉब्ली इसका थ्रोट चक्रा पहले बहुत बंद था, ठीक है, बट नाउ वो फाइनली अपने कार्मिक को एक रियलिटी चेक देने वाला है। एंड आई से इट द वे आई हर्ड इट। आप रोल्स को स्विच कर सकते हो, मैस्कुलिन फेमिनिन आप स्विच कर सकते हो। मैंने इस मैस्कुलिन को एज अ मेल पर्सन ही देखा है, एंड उसका वॉइस भी काफ़ी स्वीट एंड सोबर रहा, ठीक है। उसकी उसकी जो आवाज़ है वो बहुत स्वीट एंड सोबर है, इट्स वेरी सॉफ्ट। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका गुस्सा बाहर आता है ना, वैसे वैसे उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो वो ऐसे कहना स्टार्ट करता है सेइंग कि तुमने मेरा केयर करना करना प्रिटेंड किया, तुम प्रिटेंड किया कि तुम मेरी केयर करती हो। तुमने दिखाया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी बहुत केयर करती हो, जबकि तुम मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती। तुमसे एक बॉयफ्रेंड संभाला नहीं जाता, एक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो सकता है, एक जॉब तुम नहीं रख सकती हो, क्योंकि तुम इतना ही डिसबैलेंस्ड हो, इतना फ्लेकी हो, इतना रेकलेस हो, ठीक है। तुम बहुत प्रेजुडिस हो। प्रेजुडिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पक्षपाती। पक्षपाती हो, ठीक है। खुदगर्ज हो। समय समय पे मैंने खुद देखा है कि तुम कितनी सुपरफिशियल हो सकती हो, बहुत मटीरियलिस्टिक हो, इनटाइटल हो। तुम्हें लगता है कि जस्ट बिकॉज हम साथ में हैं तुम कुछ भी बोल सकती हो, कर सकती हो, मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, पर मेरे लिए तुम नहीं हो सकती जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है। तुम इतनी ही सेल्फिश हो। बार बार करके तुम अपने डिसीजन को चेंज करती हो जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई फ़ायदा है, तो तुम एकदम से बायस हो जाती हो। दैट्स द प्रेजुडिस पार्ट। दिस डिवाइन मैस्कुलिन इज प्रेस, लाइक वो बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों को देख रहा था और बर्दाश्त कर रहा था, ठीक है। इस मैस्कुलिन ने एक्चुअली इस कार्मिक की तरफ इमोशनली इन्वेस्ट किया था, ठीक है। एंड अब उसे एक रियलिटी चेक मिला है। वो फाइनली इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है कि सामने जो इंसान खड़ा है वो उसके लिए नहीं बना है, ठीक है ना। कि वो जैसा दिखती है वैसी है नहीं, ठीक है ना। एंड इट्स नॉट ओवर इनके बीच में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन बाकी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये मास्कुलिन, चाहे उसके आँख से आंसू गिरे या वो सच कहते वक्त उसका पूरा बॉडी शेक करे, इट डजेंट मैटर, उसका ये सच बोलना बहुत ज़रूरी है। माइट बी अ कैंसर और स्कॉर्पियो, ठीक है। दिस पर्सन नीड्स टू कॉल दिस वुमन आउट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है। द फैक्ट कि इस मैस्कुलिन ने बहुत भरोसा किया था इस फेमिनिन के ऊपर, वो अंदर से टूट सा गया है, ठीक है। एंड वो चुपचाप बहुत लंबे समय से चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जॉर्व कर रहा था और बर्दाश्त कर रहा था मियरिंग, ठीक है।
ये ठीक से अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेव भी नहीं करती है, इन द सेंस कि कभी भी किसी की साथ बदतमीज़ी कर सकती है। प्लस इसको बिहेव करना नहीं आता, इन द सेंस कि ये अपनी वो फ्लर्ट करती है, ठीक है ना, एंड इट्स इन अ वेरी रॉन्ग मैनर, ठीक है। कभी कभार दोस्तों के साथ हंसी मजाक सब करते हैं, बट देन ये लिटरली इट्स लाइक वो एंटरटेन करती है ऑपोजिट सेक्स को। शी इंजॉयज फ्लर्टिंग विद अदर्स। वो लिटरली वो एक रिलेशनशिप में है, वो इस बात की रिस्पेक्ट नहीं रखती है, ठीक है। वो कंसिस्टेंटली दूसरे बंदों को भी एंटरटेन करती है और उनमें एक झूठी उम्मीद पैदा करती है कि वो अवेलेबल है। इट्स लाइक वो रिलेशनशिप में होने, एक कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी वो सिंगल होने का वाइब्रेशन थ्रो करती है ताकि दूसरे बंदे उसके तरफ अट्रैक्ट हो सके। शी इज़ वेरी इनडिसाइसिव, ठीक है ना। शी कांट मेंटेन, वो इमोशनली स्पिरिचुअली डिसबैलेंस्ड है, एंड शी इज़ रेकलेस विद द मनी। वो एक जॉब तक नहीं रख सकती है, ठीक है ना। कोई काम वो ठीक से नहीं कर सकती। माइट बी अ सैजिटेरियस, माइट बी अ वर्गो, ठीक है। पैसा कमाती है, उड़ा देती है, ठीक से तो पैसा कमा नहीं सकती है, बट इस डिवाइन मास्कुलिन के पैसे को एकदम इधर उधर उड़ाती रहती है, ठीक है। बहुत टॉक्सिक चीज़ों में इन्वेस्ट करती है। आई एम हियरिंग शॉपaholic हो सकती है, वेरी सुपरफिशियल। वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करती है जो एक्चुअली मायने नहीं रखता है, ठीक है। वेरी इमोशनली डिसबैलेंस्ड, एंड उसे लगता है कि वो ये सब कुछ करके शी इज़ डूइंग समथिंग जो बहुत ग्रेट है, बहुत अमेजिंग है, बट इट्स नॉट। क्योंकि ये डिवाइन मास्कुलिन बहुत हर्ट हो चुका है इसकी रेकलेस बिहेवियर से, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से, एंड ही इज़ बेस्ट। एंड वो ऐसी बातें उसे कह के वो उसे लिटरली एक रियलिटी चेक देगा बिफोर ही वॉक्स आउट एंड हेयर। Will this divine masculine walk out on this toxic feminine? Will he walk out? King of Swords. ये लिटरली किंग ऑफ कप से किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ वो बहुत लविंग, इमोशनली नर्चरिंग, केयरिंग, थॉटफुल इंसान हुआ करता था। वहाँ से वो किंग ऑफ सॉर्ड्स में आ जाएगा, एकदम कट थ्रो, नो बुलशिट वाला सिचुएशन। ये सीरियस बाउंड्रीज पुल अप करेगा। पहले वो बहुत वॉनरेबल था इस कार्मिक के साथ, अब वो वॉनरेबिलिटी नहीं शो करेगा, वो बाउंड्रीज पुल करेगा, रूल्स बैठाएगा कि वो किसे एंटरटेन करता है और किसे नहीं। या वी हैव द सन कार्ड, माइट बी अ लियो, जेमिनाई, ठीक है। वो लिटरली इस कॉन्ट्रैक्ट को री एग्ज़ामिन करना चाहता है कि मैंने क्या सोचा था, मैंने किस चीज़ के लिए साइन अप किया था, और देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर मैं डिज़र्व करता था, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। ओके, वी हैव द डिवाइन फेमिनिन वॉकिंग इन द पिक्चर, ठीक है। वाई इज डिवाइन फेमिनिन है? वो लिटरली इस डिवाइन फेमिनिन की तरफ मूव करेगा। ये उसे अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। इट्स लाइक अगर उसे लगा था कि ये कार्मिक बेटर चॉइस है या बेटर ऑप्शन है, वट एवर द फक, वो लिटरली इस बात को रियलाइज़ करेगा कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, उसे गलती हो गई है, एंड वो हर्मिट मोड में स्लिप हो जाएगा इस कम्युनिकेशन के बाद। वो अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोचना वो बंद ही नहीं कर पाएगा। बहुत अफसोस है उसे, ठीक है ना। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। उसे लगता है कि ये सारा बैक स्टैबिंग सिचुएशन में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। प्रॉब्ली आप मूव ऑन कर चुके हो, उसे इस बात की घबराहट भी हो रही है इस डिवाइन मास्कुलिन को। इट्स लाइक ये प्रॉब्ली अपने आप को पंच भी करे इस वक्त,
सेम कि मैं डिज़र्व करता हूँ जो मुझे मिला है। या ये अपनी जेनरोसिटी अभी क्लोज डाउन कर देंगे अगर ये अपनी फाइनेंस, ऑफ कोर्स अपने फाइनेंस एंड सपोर्ट को जो वो एक्सटेंड कर रहे थे इस कार्मिक की तरफ, वो उसे करना बंद कर देंगे। देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक, दिस अ बैकस्टैबिंग सिचुएशन बाकी का। या आई फील कि ये डिवाइन मास्कुलिन अब अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ मूव करते वक्त उसे बहुत घबराहट होने वाली है, उसके भीतर ना एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ने वाला है। वो अपने आप को माफ़ करने से, उन्हें माफ़ करने में उसे बहुत दिक्कत होने वाली है इस वक्त, ठीक है। एंड उसने सेइंग कि उसने या तो डिवाइन फेमिनिन से कुछ छुपाया है, या आखिरी बार जब बात हुई थी, आप अगर आप डिवाइन फेमिनिन, आपके साथ जो आखिरी बात हुई थी उन्होंने कुछ कहा था, एंड उसके बाद शायद आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है, मूव ऑन कर चुके हो, और इस पर्सन के लिए आपने वेट करना छोड़ दिया है, ठीक है ना। एंड अब ये डिवाइन मास्कुलिन रियलाइज़ करेगा कि मुझे अपने डिवाइन फेमिनिन को वो सारी बातें नहीं कहनी चाहिए, तो उसे इट्स लाइक इस डिवाइन मास्कुलिन ने अपने डिवाइन फेमिनिन को नीचा दिखाने के लिए कुछ कहा, या कोई बातें उसने छुपाई अपने आप से, उसको धकेला, ठीक है। एंड इस कार्मिक ने उसको उसकी अच्छी खासी रियलिटी चेक दे दी। इस कार्मिक ने उसे उसके उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा किया है। इट्स लाइक इस डिवाइन मास्कुलिन के चलते इस ट्विन कनेक्शन में डिवाइन फेमिनिन पर क्या गुजर रही थी, ये मास्कुलिन बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना। बट देन इस कार्मिक के साथ डील करते वक्त उसे अच्छा खासा यू नो क्योंकि यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट पर, उसके मॉरल्स पर, उसके सोल पर वार हुआ है विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स। उसे अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसका बिहेवियर आपको कैसे हर्ट किया था। तो जो उसने किया है आपके खिलाफ, इस कार्मिक ने इस डिवाइन मास्कुलिन के साथ एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें कर दी। इट इज़ गोइंग टू बी अ फाइट। ये डिवाइन मास्कुलिन लिटरली अपने ट्विन कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे, पर पहले उसे अपने मन को शांत करना पड़ेगा। ये पर्सन आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर के आ सकते हैं, और वो भी बड़ी तेज़ी से। ये डिवाइन मास्कुलिन, स्पेशली अगर आप डिवाइन फेमिनिन है, ये आपका रनर है, तो वो आपकी तरफ एक मैरिज प्रपोजल लेकर के आएंगे, और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने वो बदल गए हैं, और उन्होंने सारी वो चीज़ें जो आपको कभी हर्ट करता था, वो सारी चीज़ों को वो पीछे छोड़ आए हैं। कहते हैं ना, जब खुद पर गुजरता है तब समझ में आता है। ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर। बट देन आपका पर्सन इस वक्त बहुत स्टैगनेंट भी फील कर रहे, बिकॉज ये थर्ड पार्टी उनके लिए बॉन्डेजेस क्रिएट कर रहे, माइट बी डीलिंग विद अ कैंसर, या वी हैव सैजिटेरियस एज वेल। ये कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने में आपके पर्सन को यहाँ पर एक स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी इमेच्योर, ठीक है ना। एंड ये अपने ज़िद और ईगो एंड इंटाइटल में जीते हैं, एंड ये आपके पर्सन को आसानी से अपने चुंगल से बाहर निकलने नहीं देंगे। आपके पर्सन और इनके बीच में स्पिरिचुअल वॉर छिड़ जाएगा, अगर ऑलरेडी नहीं छिड़ा है तो। बट देन आपका पर्सन यहाँ पर वॉकआउट कर पाएंगे, ठीक है ना। वो कोशिश करेंगे कि आपका नाम बीच में ना आए, और इस कार्मिक को नहीं पता चले कि वो आपकी तरफ मूव करना चाहते, बिकॉज ये कार्मिक एक्चुअली आपके तरफ भी एक साइकिक अटैक भेज सकते हो, वो आपको भी इस फाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ठीक है ना, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी कमिंग टुवर्ड्स यू। आप
आपको अगर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हुई थी, या इस डिवाइन मास्कुलिन ने किसी पैसे वाली को चुना है आपके ऊपर, ट्रस्ट मी, आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको फिर कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका बिल आप कैसे भरोगे। ठीक है ना। यू माइट बी अ लियो, पाइसिस, यू वांट टू गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। Yeah, there is a marriage proposal coming towards you. It is so hard for me. आपका पर्सन लाइक टूटे हुए दिल को लेकर के अब कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं इनटू अ स्पिरिचुअल वॉर, क्योंकि ये फाइट के बिना वो जाने नहीं देगी। ठीक है, आप स्पेसिफिकली एक लियो हो सकते हो, एंड यू आर गिविंग आउट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है ना। आपने अपने लाइफ में जो स्ट्रगल्स किए हैं, ठीक है, अब जा कर के आपके पर्सन को, क्योंकि अब वो आपकी जगह पर है, अब उन्हें इस बात का फुल रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे कि आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था, बट यू एंडेड दिस साइकिल, आपने इस साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। एंड यू आर लाइक एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा, एक फ्रेश न्यू बॉर्न बेबी नहीं होता है, एकदम क्लीन स्लेट, आपको वो क्लीन स्लेट मिल चुका है। ठीक है। सो यू आर रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, एंड प्रॉब्ली आपकी तरफ एक सोलमेट या डिवाइन पार्टनरशिप आपकी तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि आप और इस पर्सन को बिल्कुल भी पार्टनरशिप के लायक नहीं देखते हो, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत कावर्डली बिहेव किया है। ठीक है, बहुत ही स्नीकी तरीके से, दिस इज़ अ लेस ऑफ अ पर्सन, लेस ऑफ अ मैन, लेस ऑफ अ वुमन वाला एक बिहेवियर उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, वो भागे ना सिर्फ आपसे बल्कि अपने आप से, एंड उन्होंने आपको लेट डाउन किया, शर्मिंदा किया। ठीक है। नाउ यू आर लुकिंग फॉर समबडी जो आपके वाइब्रेशन के मैच में हुआ, देन आपकी तरफ यू आर द सिंगल वुमन। ठीक है, प्रॉस्परस, अपने आप में बहुत स्टेबल। ठीक है, और आपकी तरफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, लाइक आई सेड अ लॉट ऑफ मनी बॉट। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देगा एंड उससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप मॉडल हो, यू विल गेट अ कॉन्ट्रैक्ट जिससे आप बहुत फेमस होने वाले हो। आपके पास कभी पैसे की कोई कमी नहीं होगी, काम की कोई कमी नहीं होगी। या इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से ना एक पॉइंट पर आई एम हियरिंग कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे, और आप इस सवाल पूछने लगे थे क्या ये मेरा ट्विन है भी कि नहीं, क्योंकि इसका बिहेवियर बिल्कुल भी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जैसा नहीं है बॉस, किसी भी एंगल से नहीं है। मेरे सर में अब इस वक्त नॉन स्टॉप एनर्जीज मूव कर रहा है, डाउनलोड्स हो रहे हैं। ठीक है ना। बट देन यू आर लाइक हाँ ये मेरा ट्विन ज़रूर हो सकता है, बट देन प्रॉब्ली हम इस कनेक्शन के लिए तैयार नहीं है, एंड आप लिटरली एक डिवाइन पार्टनरशिप की तरफ आप मूव कर रहे हो, या हाई लेवल सोलमेट की तरफ मूव कर रहे हो, जिसके साथ आप एक बैलेंस्ड, पीसफुल, रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सको। ठीक है, जिसमें टॉक्सिसिटी ना हो। यू आर लाइक वेरी एंटी टॉक्सिक। ठीक है ना। या यू गोना टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स योर फॉरवर्ड मूविंग डायरेक्शन, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। गिव मी अ closing message for this reading, please. Closing message. फाइट या लाइक आई सेड, ये मैस्कुलिन लिटरली एक स्पिरिचुअल फाइट में स्टेप इन करने वाले हैं। अगर वो ऑलरेडी फाइट में नहीं है तो दिस कार्मिक इज गोइंग फाइट रियली बैड, और वो बहुत फिल्दी तरीके से फाइट करती है, मेरी डर्टी, कोई मॉरल्स नहीं है। आप फाइट करते हो, यू फाइट द गुड फाइट, राइट। आपके मॉरल्स हमेशा आपके आगे बोलेंगे, है ना। उसमें आप फाइट करते हो ज्ञान के स्टैंड पॉइंट से। ठीक है ना, चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए। ये फाइट करती है डिसबैलेंस एंड क्योस क्रिएट करने के लिए, चीज़ों को सैबोटाज करने के लिए, अच्छी चीज़ों को बर्बाद करने के लिए। आप फाइट करते हो ताकि आप अच्छी चीज़ों को स्टैब्लिश कर सको। अंतर है, आप लोग दो ऑपोजिट एनर्जीज हो। ठीक है ना।
या बट देन ये पर्सन को बहुत गंदा फाइट करना पड़ेगा इस कार्मिक के साथ टू गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बट देन ही इज़ गोइंग थ्रू द टेकिंग द स्पिरिचुअल पाथ। ये मैस्कुलिन कह रहे हैं मुझे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। भाई आपका अगला कदम आपको दिखाई दे रहा है, लाइक पैरों के नीचे धरती आपको नज़र आ रहा है, जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप, एक एक करके आगे बढ़ो। रातों रात कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है ना, यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। देखने में लगता होगा कि रातों रात ये अमीर बन गए या फेमस बन गए, नहीं, उसके पीछे उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे कदम लिए थे, धीरे धीरे दे वेंट रीच दैट पॉइंट, ठीक है। या वो आपको लेकर के बहुत गिल्ट फील करे, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन दोनों निकल के आ गए हैं, दे नो हु यू आर, दे नो हु यू आर। आई एम हियरिंग ये जो कार्मिक फेमिनिन है इस मैस्कुलिन को अरेस्ट भी कराइए एक फॉल्स केस में, या बदन इन सब के बावजूद भी वो वहाँ से बाहर निकल के आ पाएगा। या ही इज़ बिल्डिंग अ लॉट ऑफ करेज टू बिल्ड हिज मॉरल्स। इट्स लाइक ये मैस्कुलिन इस वक्त कंसिस्टेंटली इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से चल रहे थे ना, इट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। वो कार्मिक से रिस्पेक्ट ढूंढ रहा था पर वो खुद अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। इट्स वेरी कावर्ड, वाज मेकिंग हिम लेस ऑफ अ मैन, ठीक है ना। इस कार्मिक की तरफ मूव करना ही एक्चुअली शो कर दिया था कि उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, डरपोक इंसान है, एंड कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपने वैल्यूज़ के साथ, लाइक जिसे हम कैरेक्टर ढीला कहते हैं, दैट काइंड। एंड ये कार्मिक एकदम कैरेक्टरलेस किस्म की औरत है, लाइक ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस बट it's just the messages that I'm getting। ये लिटरली लड़कों को एक रिलेशनशिप में रहकर किसी हंसी मजाक हम सब करते हैं, वो चलता है फ्रेंडली लेवल पे, ऑफ कोर्स हम अपनों के साथ खींचातानी करते रहते, दैट्स नॉट अ बैड स्टफ, बट ये लिटरली जो भी उसका इंटरेस्ट है वो एक्चुअली रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी उसकी नज़रें इधर उधर घूमती रहती है, लाइक वो दूसरों की तरफ वो देखती रहती है, बिहेव करती है एज इफ वो सिंगल है, और लोगों के मन में उम्मीद जगाती है कि उनका एक जगह है, लाइक वो रिलेशनशिप में रहकर भी वो उनके साथ इन्वॉल्व होने वाली है, एंड शी डज, ठीक है। वो कॉन्स्टेंटली एनर्जेटिक वाइज ऐसे लड़कों को अपने साथ यू नो उलझाती है, वो फॉल्स होप देती है लड़कों को कि हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ बट ये इतना इतना सीरियस नहीं है, देखो आई एम स्टिल हियर विथ यू, आई लाइक यू एज वेल, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है बट देन आई स्टिल लाइक यू, एकदम बिची वाइब, एकदम स्लटी बिची वाइब है इसका, एंड शी इज़ कंट्रोलिंग एज वेल। आई एम हियरिंग ये डिवाइन मैस्कुलिन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ट्विन कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बट नाउ ही इज़ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है ना। उसके एंसेस्टर्स उसे गाइड कर रहे हैं फॉर दिस चेंज। वो सी वो आपके साथ टॉक्सिक थे, ये कार्मिक उससे भी दो काटी आगे जा कर के टॉक्सिक है, तो जब उसके साथ हुआ तब उसे आपकी सिचुएशन समझ में आई, ठीक है ना। एंड ही इज़ गोइंग टू हिट द टावर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे विद दैट इंटेंसिटी कार्ड, एंड फूल के साथ वी हैव ट्रस्ट एज वेल, सो या ही इज़ टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, ही इज़ टेकिंग द करेक्ट पाथ नाउ, अब वो राइचस पाथ पे चल रहा है, ठीक है ना, अपने डर का सामना करते हुए इज़ चेंजिंग हिमसेल्फ। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।